मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का एक जटिल संगठन है। इसकी शुरुआत परमाणुओं, अणुओं और यौगिकों से होती है तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग एवं जटिल संस्थान या तंत्र आपस में मिलकर संपूर्ण मानव का निर्माण करते हैं। रासायनिक स्तर पर मानव शरीर विभिन्न जैविक रसायनों का संगठनात्मक तथा क्रियात्मक रूप होता है। इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु यौगिक के रूप में संगठित होकर जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। इन तत्वों में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर मुख्य माने जाते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा भी ऐसे यौगिक माने जाते हैं जो मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कोशिकाएं या सेल। कोशिकाएं शरीर की सूक्ष्मतम रूप होती हैं। मानव शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह कोशिकाएं काफ़ी सूक्ष्म होती हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। कोशिका को जीवन की इकाई भी कहते हैं क्योंकि इनमें जीवन की समस्त मूलभूत क्रियाएं आदि संपन्न होती हैं, जैसे वृद्धि, चयापचय, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता एवं प्रजनन है। कोशिकाएं अलग अलग आकार और प्रकार की होती हैं। ऊतक या टिश्यू। समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इन्हें समूहों में विभाजित किया गया है। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, पेशी ऊतक, मसल टिश्यू तथा तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। अंग या ऑर्गन। अंग दो या उससे ज़्यादा तरह के ऊतकों का एक युग्मत संग्रह होता है जो एक साथ कार्य करके एक विशेष प्रकार की क्रिया करता है। उदाहरण के लिए स्टमक। तंत्र या सिस्टम। शरीर के अलग अलग अंग एक साथ मिलकर किसी एक खास क्रिया को करने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को सामूहिक रूप से तंत्र कहते हैं। उदाहरण, श्वसन संस्थान में बहुत से अंग होते हैं, जैसे शरीर को बाहर की वायु तथा अंदर के रक्त के बीच यांत्रिकी विधि से परिवर्तित करते हैं। पाचन संस्थान के विभिन्न अंग भोजन के सख्त पदार्थों को नरम पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे सारभूत तत्व आसानी से शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शरीर के सारे तंत्र खास होते हैं, किसी अकेले तंत्र का कोई वजूद नहीं है। हर तंत्र के अंग अपने कार्यों को करने के लिए आपस में जुड़े रहते हैं। विभिन्न तंत्र एक साथ सामूहिक होकर किसी प्रकार मानव शरीर की रचना करते हैं, जैसे त्वचीय संस्थान या इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इस तंत्र में बाल, नाखून, त्वचा, पसीना एवं तेलीय ग्रंथियाँ शामिल होती है। यह तंत्र आंतरिक अंगों को आच्छादित करके उनकी रक्षा करता है। यह शरीर के तापमान के नियमन में सहायक होता है। इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स भी मौजूद रहते हैं जो स्टिमुलाई को ग्रहण करके उनका संचालन करते हैं। कंकाल तंत्र या अस्थि संस्थान या स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र में हड्डियां और उपास्थियां शामिल होती है। यह तंत्र शरीर को आकार प्रदान करता है, सहारा देता है तथा उसके अंगों की रक्षा करता है। कंकालीय पेशियां एवं तंत्रिका तंत्र के सहयोग से जोड़ों में गति आती है। इसके अलावा यह तंत्र रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। पेशीय तंत्र या मस्कुलर सिस्टम। शरीर का पूरा कंकाल तंत्र पेशियों से आच्छादित होता है, जिसे सामूहिक रूप से पेशीय तंत्र कहते हैं। पेशीय तंत्र के माध्यम से ही पूरे शरीर में गति पैदा होती है। कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र को एक साथ मिलकर गति संस्थान भी कहते हैं। शरीर में गर्मी पैदा करता है तथा शरीर के अंगों द्वारा पदार्थों को गतिशील बनाए रखता है। इस तंत्र में 3 अलग अलग तरह की पेशियां शामिल होती हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। इनके अलावा इनमें फेशिया एवं टेंडन भी होते हैं जो पेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर की ज़्यादातर क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करता है। यह तंत्र संवेदी अंगों से संदेश प्राप्त करके उनका विश्लेषण करता है और पेशियों की गतियों को शुरू करता है। इस तंत्र के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 भाग होते हैं। इनके अलावा एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है। यह शरीर में स्वयं होने वाली क्रियाओं जैसे दिल धड़कना, पाचक नली की ग्रंथियों के स्त्रावों आदि को नियंत्रित करता है। अंतःस्त्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। यह तंत्र शरीर का एक प्रमुख तंत्र माना जाता है। यह तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रण में करता है। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायरॉयड ग्लैंड्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, एडर्नल ग्लैंड्स, अमाशय के लैंगरहिंस की द्वीपिकाएँ, गोनाड्स, टेस्टिस, ओवरीज होती हैं।
इन ग्रंथियों में बनने वाले रसों को हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन इन ग्रंथियों से होकर सीधे रक्त में पहुंचते हैं और रक्त के साथ भ्रमण करते हुए शरीर के उस अंग में पहुंच जाते हैं जिस पर क्रिया विशेष होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे शरीर का परिवहन तंत्र माना जाता है और यह शरीर के हर एक अंगों को पोषण करता है। इस तंत्र में हृदय, रक्त एवं रक्त वाहिकाएँ शामिल होती हैं। रक्त हृदय की पंप क्रिया द्वारा रक्त वाहिकाओं से होकर पूरे शरीर के ऊतकों में जाता है। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक भोजन, ऑक्सीजन, वर्ज्य पदार्थ एवं दूसरे आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का काम रक्त ही करता है। रक्त वाहिकाएँ दो प्रकार की होती हैं। धमनियाँ हृदय से ऊतकों तक शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। शिराएँ ऊतकों से हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाती हैं। लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम, इस तंत्र में लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक टिश्यू, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड थाइमस ग्लैंड शामिल है। यह तंत्र भी रक्त परिसंचरण तंत्र की तरह होता है तथा दोनों का आपस में मजबूत संबंध होता है। लसिका तंत्र इम्यून सिस्टम का एक भाग होता है। श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह तंत्र शरीर और वायुमंडल के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को लेने और छोड़ने का काम करता है। इस तंत्र में अनेकों वायुमार्ग जैसे नेजल कैविटी, नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकस, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स, लंग, प्लूरेला, इंटरकॉस्टल मसल्स तथा डायफ्राम शामिल होते हैं। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, यह तंत्र भोजन के पाचन और अवशोषण तथा अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इस तंत्र में माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गूदा तथा विभिन्न सहायक अंग, दांत, जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट शामिल होते हैं। मूत्रीय संस्थान या यूरिनरी सिस्टम, यह शरीर का मुख्य उत्सर्जन तंत्र माना जाता है। यह चयापचय, अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है तथा रक्त दाब को नियंत्रित करने, जल एवं लवणों का तथा अम्ल एवं क्षारीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसमें किडनीज, 2 यूट्रस, ब्लैडर तथा यूरेथ्रा शामिल होते हैं। प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह तंत्र अपने जैसे ही जीव को पैदा करके प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। इसमें लिंग कोशिकाएं पैदा होती है तथा पुरुषों में शुक्राणु और स्त्रियों में अंडाणु बनते हैं। इस तंत्र का संबंध संतान पैदा करने से है। इसमें स्त्री और पुरुष के बाहरी एवं आंतरिक जननांग शामिल होते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।